We'll be starting with coordinate geometry today. Coordinate geometry, there are 5 topics in all: straight lines, circles, parabola, ellipse and hyperbola. And along with straight lines, we will be also discussing about the pair of straight lines. The straight lines, pair of straight lines, circles, parabola, ellipse and hyperbola. These are the topics there in class 11. तो एक और बात ही बता दूं मैं आपको कि ये टॉपिक्स क्लास 12 में कहीं नहीं है, मतलब ये टॉपिक्स 12th क्लास में नहीं आने वाले हैं. ये जो भी टॉपिक्स हैं ऑल दोज आर देयर इन क्लास 11th. और इन टॉपिक्स का वेटेज भी काफ़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर. तो क्लास 11th में इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको सॉलिड करना है. तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन से डिस्कशन से पहले 2-3 बातें जो रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, एंड दैट इज अबाउट द एक्स वाई प्लेन. और एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस इंटरेस्टिंग होगा. और एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक अच्छी बात की, कोऑर्डिनेट में सेक्शन तो बड़ा है ये, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ठीक है, ठीक ढंग से कॉन्सेप्ट समझा है, तो इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूजुअली बन जाते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बन जाते हैं, मतलब 100% बनने के पूरे चांस रहते हैं, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन, on how to locate the point that you are aware of. We'll be discussing 2 parts which are already there in class 10th also, लेकिन in some of the boards CBSE में है, MP बोर्ड में नहीं है, हम देख लेते हैं उसको. One is about the distance formula, distance between the 2 points. 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस. P point is x1 y1, Q point is x2 y2. पॉइंट्स किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, इट कुड बी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दैट्स फाइन, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय, दैट यू हैव टू रिमेंबर, PQ बेसिक रिजल्ट से, मतलब दैट ये. और एक और बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइंस में जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा. और एक और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टॉपिक सब रिलेटेड है. रिलेटेड का मतलब समझते हैं आप. स्ट्रेट लाइन सर्कल्स में अगर आपको कुछ कंसेप्चुअल दिक्कत आ गई, आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी, मिस किया, आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले टॉपिक्स को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेंगे. ये रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा, अगर आप नहीं कर पाए आप नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से डायरेक्टली दूसरा टॉपिक नहीं रिलेटेड है. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सर्कल्स अगर आपका गड़बड़ हो गया है, स्ट्रेट लाइन में कुछ कंसेप्ट गड़बड़ हो गए या सर्कल्स में कुछ दिक्कत हो गई, तो वो तो आगे आने वाले पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबको अफेक्ट करेगा. इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला पढ़ने के बाद में एलिप्स और हाइपरबोला में सबसे कम टाइम लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो ऑलरेडी जो उस टाइप के क्वेश्चन सर्कल्स, पैराबोला में आ चुके होते हैं. तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखिएगा. फिर वी स्टार्ट विद द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज PQ स्क्वायर. दैट PQ स्क्वायर इज गिवन बाय x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That is the distance between the 2 points, and in fact it is PQ square. So PQ find out, now you will have to take the square root of that P root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That derivation is also there, की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल मैं केवल आपको जस्ट गिव यू द आइडिया कि कैसे आ जाता है सर ये, हाउ दिस रिजल्ट यू आर गेटिंग PQ स्क्वायर. कोई बहुत बड़ी बात नहीं, देखिएगा डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि तो बेसिक सा रिजल्ट है, सब जगह लगने वाला. P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने एक्स एक्सिस पे, Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने एक्स एक्सिस पे. लेट्स से दो पॉइंट्स आर A and B, ये 2 पॉइंट्स है A और B. If you join this, है ना, 90 डिग्री P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया QB के ऊपर. लेट्स से दिस पॉइंट इज R. एक बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR, PR की वैल्यू क्या है, तो इट इज x1 y1, पॉइंट इज x2 y2,
and if I am interested in PR, that PR is nothing but PR अगर मैं लिखता हूँ that is x2 minus x1. This much is x2, this much is x1, so this is x2 minus x1, and if I look for QR, yes, this is total is y2. This one is it is y2 minus y1. कोई दिक्कत तो नहीं? And definitely we can write just the right angle triangle using Pythagoras theorem. I can definitely write. बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि यार कैसे आ गया तो दिक्कत नहीं है. पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, and you are getting the distance formula easily, but that's required everywhere. Second one is about the section formula. मैं इसलिए डिस्कस भी कर रहा हूँ क्योंकि it is not there in MP board, I think so. तो हमें एक बार देखना होगा. And we'll be discussing about the section formula also. The second one is about the section formula. Section formula का मतलब हुआ, there are 2 points having coordinates is x1 y1 and x2 y2. A point having coordinates as x1 y1, B point having the coordinates as x2 y2. There is some point P, and that P point divides AB in the ratio m is to n या lambda is to 1, whatever you say. m is to 1 मतलब मान लीजिए 4 is to 3 का रेशो है, तो lambda is to 1 भी लिखा जा सकता है. देख लीजिए कि m is to n के रेशो में there is a point P, and that P divides AB internally. P divides AB internally in the ratio m is to n. Internal division, दो बातें होती हैं यहाँ पे, एक इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन. तो P पॉइंट यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, और P पॉइंट डिवाइड कर रहा है यहाँ पर AB को इंटरनली. इंटरनल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं इन द रेशियो m is to n. और P के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करना है. दोस कोऑर्डिनेट्स इफ आई टेक एज x, y, दैट कैन बी रिटन एज AP is to BP is m is to n. जो ध्यान, ये m एक्चुअल वैल्यू नहीं है, दैट्स द रेशियो m is to n. जो x कोऑर्डिनेट होता है, दैट x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट m into x2 plus n into x1 upon m plus n. Section formula, and that y coordinate is given by m y2 plus n y1 upon m plus n. ठीक है ना. इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला. द रीजन इज दैट पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो m is to n. इस m is to n को इनफैक्ट जो प्रेफरेबल फॉर्म होता है वो m is to n की जगह भी lambda is to 1 रहता है, क्योंकि m by n एक रेशियो है 4/3, 3/4, 1/2, और 1/2 या 4/3 को lambda कंसीडर कर ले हम, तो वो m और n की जगह एक वेरिएबल में काम हो जाता है, एक अननोन के टर्म्स में. इफ इट इज एज lambda is to 1, तो इट कैन बी रिटन एज lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1. m और n को lambda is to 1 लिया जा सकता है. पॉइंट इज, अच्छा एक और बात, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं. इफ आई डिस्कस अबाउट द मिडिल पॉइंट फॉर्मूला, अगर ये रेशियो 1:1 का रहे, मिडिल पॉइंट मतलब दैट P डिवाइड्स AB इक्वली इन 2 पार्ट्स. मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें तो इन दैट केस 1:1 का रेशियो होगा. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इन दैट केस रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा. और 1:1 का रेशियो होगा तो दैट इज नथिंग बट x1 plus x2/2 एंड y1 plus y2/2. कुछ खास बात तो नहीं, ठीक है ना. सो ये दैट इज अबाउट द मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूले केस में m is to n दैट विल बी 1:1 इक्वल, है ना, दैट P पॉइंट्स डिवाइड AB इक्वली इन 2 पार्ट्स इंटरनली. So it will be m और n की वैल्यू 1:1 का रेशियो, 4:4, 5:5 जो भी कहो, 1:1 x2/2 and y plus y2/2. और यहाँ पे एक और बात कर लें, there is a point P point x1 y1, B point as x2 y2, A point x1 y1, B point as x2 y2. If I take some point, yeah, there is a point P point which is x comma y, and that divides AB externally. अभी यह क्या था, earlier it was internal division,
नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। तो एक्सटर्नल डिवीजन में ए बी को पी डिवाइड कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय पी इन द रेशो, अगेन इफ आई टेक ए पी इज टू बी पी, m is to n, AP is to BP, that ratio is m is to n. In that case ये P डिवाइड कर रहा है, इसको कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। इसको लिखा जा सकता है x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज दैट इज m। ये रेशो है ना, ये ध्यान रखने वाली बात, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा तो कि थोड़ा सा आपको ठीक रहेगा। इट कैन बी रिटन एज x कोऑर्डिनेट सकते हो आप mx2 माइनस nx अपॉन m माइनस n, ठीक है। एंड y इक्वल टू सिमिलरली m इंटू y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, दैट इज नोन विद द एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि यहां पर पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग ए पी एक्सटर्नली, पी पॉइंट बाहर है ए बी से, और यहाँ पे पी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन ना इंटरनल डिवाइड कर रहा था ये, ठीक है। एक और बात समझ ले, ये तो ठीक है एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज द डिवीजन, इसको आप इंटरनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो इंटरनल में कन्वर्ट कर पाओगे आप इसको? मान लीजिए कभी आप कहीं आपको लगा कंफ्यूजन है सर कि ये एक्सटर्नल डिवीजन में कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, उसको इंटरनल में कन्वर्ट कर लेना, बड़ी बात है। ये पॉइंट्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज समवेयर पी, ए पॉइंट ने बी पॉइंट, पॉइंट आपको पता लगाना है, ठीक है। तो जो उसको से कीजिएगा इंटरनल डिवीजन हो जाए, तो ए को बी डिवाइड कर रहा है इंटरनली, एक्स वाई फाइंड आउट करना है, तो एक्स वाई निकल आएंगे, इसमें दिक्कत नहीं, but just note down this, and it is very basic ना, it is for complete coordinate geometry। अभी मैं जो भी डिस्कशन करने वाला स्ट्रेट लाइंस में, all those are required for complete coordinate geometry up to hyperbola, ये सारी रिक्वायरमेंट रहेगी, ध्यान रखिएगा। So now start discussion with the straight lines. Straight lines, it's a linear equation. Linear equation in terms of x and y, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब लिखा जाता है, दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट इज नथिंग बट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है ना, पहले समझ लीजिएगा बाद में लिखिएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, लीनियर इक्वेशन, डिग्री 1, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, c इज कांस्टेंट, दैट्स फाइन, ये डिग्री 1 इक्वेशन है। फर्दर जो कर्व्स आप पढ़ोगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो सारे सेकंड डिग्री कर्व्स हैं, वो सारे सेकंड डिग्री कर्व्स हैं। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइंस विच इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड द कंडीशन इज ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज गोइंग टू रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन at least one of two A and B must be non-zero। और सिंपल सी बात है, बोले सर क्या मतलब हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ द टू मस्ट बी नॉन जीरो। यार ax प्लस बी वाई, कोएफिशिएंट ऑफ x इज a और कोएफिशिएंट ऑफ y इज b, दोनों में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर दोनों जीरो बन गए, a भी जीरो हो गया और b भी जीरो हो गया, तो बचेगा क्या, c विल बी इक्वल्स टू 0। तो लाइन की इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तो a और b में से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स की बात करें, कई सारे हो सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू 11, ठीक है, x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा। देन जो दो एक्सिस हैं, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, intersection of those two are origin 0, 0। now the point is x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों भी तो स्ट्रेट लाइंस हैं,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, बोथ आर स्ट्रेट लाइंस, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, और दोनों का स्ट्रेट लाइन है तो दोनों की इक्वेशन की बात कर लें। एक्स एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो वी डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ दोज स्ट्रेट लाइंस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन समझिए पहले, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बोले सर कैसे बताएं? एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज टेकन एज 0। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जब लिखा जाएगा, दैट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस दैट इज नथिंग बट x इक्वल्स टू 0, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, पहले समझिए, पहले एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आप लेने वाले हैं, y एक्सिस के ऊपर एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट इज 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दैट इज x इज इक्वल्स टू 0, उस केस में x 0 होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x 0, ठीक है। Now we discuss equation of straight lines which are parallel to x axis as well as y axis. So equation of line parallel to x axis, x axis के पैरेलल लाइन की इक्वेशन की बात करें, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x axis। अब x axis के पैरेलल लाइन सोचिए, ये आपके सामने x axis के पैरेलल, these could be the lines, right? ये अगर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे L1, L2, L3, these are nothing but जो L1, L2, L3 जो तीन लाइंस ड्रॉ की हैं, those are lines which are parallel to x axis, वो x axis के पैरेलल लाइंस हैं। So if I have to write the condition, yeah, I have to write the equation of that line that is given by, देखिएगा x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो भी लिया आपने, इफ आई टेक दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एक सीधी सी बात है, लेट्स से दिस y इक्वल्स टू c हियर, ठीक है ना, y इक्वल टू c हियर। अब L2 लाइन जो है, L2 लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा, x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा 1, c, 10, c, 11, c, -1, c, लेकिन y कोऑर्डिनेट फिक्स है इसका, y इक्वल्स टू c। L2 को देखो, सेम यहां पर भी वही बात है, y इक्वल टू c डैश, लेट्स से if I say एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, L1 के ऊपर जो भी पॉइंट कंसीडर करूंगा मैं, उसका y कोऑर्डिनेट तो फिर फिक्स है, y कोऑर्डिनेट इज फिक्स देयर। मान लीजिए वैल्यू y की वैल्यू 5 है, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 10, 5, 100, 5, -1, y कोऑर्डिनेट फिक्स है। So equation of line parallel to x axis, line parallel to x axis written as y equals to constant, y is written as constant, y equals to constant, y equals to some k, y coordinate fixed रहेगा उसका, y equals to k। Now equation of line parallel to y axis, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो भी आप कंसीडर करते हैं, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, 11 डैश से अगर डिनोट कर रहा हूँ, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन। एंड इफ यू ऑब्जर्व दैट ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, डेफिनेटली c डबल डैश ऐसे ही कुछ कांस्टेंट कंसीडर किया मैंने। L1 डैश लाइन के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक सीधी सी बात है, उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स है, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 10, 1, 100, 1, -1, 1, -10। So line parallel to y axis is nothing but x equals to some constant that is written as x equals to some k or k dash, जो भी आप लिखे, x is equals to some constant। What we discussed that, सबसे पहली बात
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन और वाई एक्सिस की इक्वेशन। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y 0, any point on the x axis its y coordinate 0. Equation of y axis, any point on that y axis x coordinate is 0, so x 0. Line parallel to x axis, line x axis के parallel है, तो line x axis के parallel है, in that case y is constant. समझ रहे हैं, आपको दिख रहा है इसमें? मान लीजिए देखो और समझिए, आपको अगर जरा सा भी डाउट लगता है, देखो लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूं कि y इक्वल टू 1, जरा इसको देखें हम, व्हाट इज दैट y इक्वल टू 1? y इक्वल टू 1 बहुत आसानी समझ में आने वाली बात है, हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी 1% भी कहीं कोई कंफ्यूजन रहे। y इक्वल टू 1, दैट्स अ लाइन y इक्वल टू 1। अब सुनना जरा, दैट इज 0, दिस इज 0, एटलीस्ट आप पॉइंट्स तो समझते हैं आप। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 1, 1, 2, 1, 3, 1, 10, 1, 100, 1000, 1। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो -1, -1, -2, -1, डेफिनेटली उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। So that's why y is equals to constant. And likewise, x axis के पैरेलल लाइन की जाती है, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, y इज कांस्टेंट, और अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो उस केस में x कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दोस्तों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो सबसे पहले तो स्लोप को समझना जरूरी कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन, there is a straight line and that straight line, let's say that's a straight line, this is the x axis, that straight line is making angle of theta with the x axis in anti-clockwise direction, positive direction या anti-clockwise direction. That straight line is making angle theta, theta angle बना रही है किसके साथ में? x axis साथ में, in anti-clockwise direction. Slope जब हम लिखते हैं, that slope of the line denoted by m, m से डिनोट करते हैं, small m से डिनोट करते हैं, that m is nothing but tan theta, where theta is nothing but the angle made by the straight line with x-axis in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction को positive consider किया जाता है, clockwise लेंगे तो that will be negative. So angle made by the straight line with x-axis in anti-clockwise direction, है ना, that is nothing but the slope. अब देखो line है, if that is the straight line, this is going to be the angle there, जो x axis से बनेगा, that's a straight line making an angle of theta with the x axis. Now the point is that theta यहाँ पर अगर आप देखें तो that's nothing but the acute angle, obtuse angle. x axis की अगर मैं बात करूं तो x axis भी तो अपने आप में एक straight line है, तो x axis का x axis साथ में एंगल कितना होगा? तो 0. In that case स्लोप इज नथिंग बट m इक्वल्स टू tan थीटा। मान लीजिए x एक्सिस की स्लोप की बात की जाए तो x एक्सिस की स्लोप, x एक्सिस tan 0 0, x एक्सिस का x एक्सिस के साथ में एंगल कितना होगा? तो 0, tan 0 0। एंड इफ we decide about the slope of y axis is a straight line, that y axis is making an angle of 90 degree with the x axis. y axis कितना एंगल बना रही है x axis से? 90 डिग्री। What is that slope then? m equals to tan pi by 2. Tan pi by 2 is nothing but undefined. In that case slope is nothing but the undefined. Then कब? जब लाइन y axis हो या फिर y axis के पैरेलल हो, स्लोप तो सेम ही रहेगी। x एक्सिस की स्लोप 0 और x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसकी स्लोप भी 0. इट इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन। ये जरूर नोट करके रखिएगा प्लीज। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बेहद जरूरी, मतलब बात ही यहीं से चालू होती है।
slope of the straight line. So angle made by the straight line, angle made by the straight line with x-axis in anti-clockwise direction. एंड टेंजेंट ऑफ दैट, क्योंकि ये तो मैंने थीटा को कहा है, टेन थीटा लेना होगा, यू हैव टू टेक टेंजेंट ऑफ दैट. टेंजेंट लेने का मतलब टेन थीटा लेना होगा, यू हैव टू टेक टेन थीटा, टेन ऑफ दैट एंगल थीटा. तो एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, दैट इज अबाउट द स्लोप. तो थीटा हमने डिस्कस किया, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है. एंड इफ एनीबडी आस्क यू द रेंज ऑफ थीटा, थीटा की रेंज क्या होगी, तो थीटा की रेंज ये ध्यान रखिएगा, थीटा हमने कहा एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज. भाई ये लाइन कुछ ऐसी हो सकती है 0 to पाई. बोले सर पाई को इंक्लूड नहीं किया, पाई को जब आप इंक्लूड करेंगे तो दैट इज अगेन गोइंग टू बिकम द एक्स एक्सिस ओनली, दैट्स व्हाई 0 to पाई. जो भी रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी. दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. 0 से पाई का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्लोप. ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फॉर्म विच इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो देखिएगा ध्यान से. वी वांट टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें डिराइव करना है, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ध्यान से देखिए, दैट्स द स्ट्रेट लाइन. वी वांट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वी वांट टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. दैट्स द स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन पहले समझिएगा ठीक ढंग से. दैट स्ट्रेट लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction. That means slope is provided to you. Slope आपको provided इस लाइन की tan theta. ठीक है, मुझे लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है. नाउ that line is making an intercept of, ये लाइन जो है that's the y axis, and line is making an intercept of C on the y axis. Y axis के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना रही लाइन, that is C. Let's say this point is some A, this is B, and it is making an angle intercept of C. C intercept का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ 2 हुई, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है. Line is making an intercept C on the y axis. Line having slope as tan theta, making an angle of theta with the x axis in anti-clockwise direction. इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज C, राइट. अब मुझे लाइन की इक्वेशन डिराइव करना है, तो जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया लाइन पर, कहीं भी. आई हैव टेकन अ जनरल पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पे एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया. इनफैक्ट जिस भी फॉर्म में आपको इक्वेशन रिक्वायर्ड है, जनरल पॉइंट एक कंसीडर करना होगा. दैट पॉइंट वी हैव टेकन एज x, y. x, y लाइन के ऊपर पॉइंट लिया हमने. फाइन. P पॉइंट पहले समझिएगा बहुत ही ढंग से. P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, और P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. लेट्स से इट मीट्स द x एक्सिस एट सम पॉइंट T. परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने. B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने P. That is Q, right? If this angle is theta, this angle is also equals to theta without any doubt. ठीक है. So if I consider the triangle BPQ, this is C, this is also going to be C. If I ask you what is PQ, PQ कितना है? What is PQ? देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, समझ लीजिएगा. तो P का y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज y. दिस टोटल समझ लीजिए, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत लग सकती है. दिस इज y, दिस वन इज, क्योंकि दिस वन इज नथिंग बट C.
It is y minus c. All of you are getting this? If I ask you about BQ, BQ, what is that BQ? X minus, it is x only. Why c तो ये coordinate है भाई, c तो length जो है y axis की, that is nothing but x. अरे ये x ही तो है. This x coordinate and this is the y coordinate. This is x only. ठीक है ना? This is x. This is y minus c. बोले सर क्या करना? देखिए, in the right angle triangle BPQ, if I write tan theta, what is tan theta then? तो tan theta अगर मैं लिखता हूँ, that tan theta is equals to PQ by BQ. That is nothing but y minus c upon, ठीक है, tan theta लिखा मैंने, y minus c equals to x tan theta, right? Y equals to x plus c. Tan theta तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, that tan theta is nothing but the slope which is m. So y equals to mx plus c. In fact, that is the form, first form which we have discussed, that is known to be the slope intercept form. M is the slope of that straight line. M उस लाइन की slope है और c is nothing but the intercept made by the straight line on the y axis. What is c? है ना, m तो slope है, समझ में आ गया आपको. c intercept made by line on y axis. That intercept could be positive, that intercept could be negative, that intercept could be zero. Aman bhai, if that line is passing through the origin, if line passes through the origin, a line is passing through the origin, उस केस में इंटरसेप्ट कितना होगा? c की वैल्यू क्या होगी? लाइन अगर ओरिजिन से पास कर जाएगी, दैट जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगी, दैट c विल बिकम जीरो, देन y इक्वल टू mx. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म गायब है, सुनिएगा बात ध्यान से, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एंड कांस्टेंट टर्म इज नॉट प्रेजेंट देयर, आप तुरंत डिसाइड करेंगे इट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है. ठीक है ना भाई? इफ यू आर गेटिंग द स्ट्रेट लाइन एज 2y minus 3x equals to 0, आपको ज्यादा थोड़ी ना सोचना है. 2y minus 3x equals to 0, कांस्टेंट टर्म इज 0 देयर, दैट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रही है, राइट? y इक्वल टू mx प्लस c. फिर दोबारा देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहीं से चालू होती है. There is a straight line. That straight line is making an angle of theta with the x-axis in anti-clockwise direction, making an intercept c on the y-axis. I have taken any point, general point on the straight line. Straight line पे एक general point consider किया हमने x, y anywhere on the straight line. Point P से perpendicular drop किया x-axis के ऊपर, that meets at T point. B से perpendicular drop किया तो it meets at Q. This angle is theta because of geometry. This angle is also equals to theta. That's the 90-degree angle, right? I have taken a general point x, y here. Definitely BQ is going to be equals to x, small x के बराबर होगा. और PQ अगर मैं पूछता हूँ, that is nothing but total is y, subtract कर दीजिए c, that will be y minus c. और मैंने ट्राइंगल में tan थीटा कैलकुलेट किया और ट्राइंगल में tan थीटा कैलकुलेट किया, तो I got y equal to mx plus c. c is the intercept made by the straight line on the y axis, and if c becomes 0, that line passes through the origin. लाइन ओरिजिन से पास करती है. ठीक है, यहाँ तक बात है ना? दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c. नाउ यू कैन नोट डाउन दिस. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एक्चुअल में जब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x और y, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो अननोन है यहाँ पर. कौन से दो अननोन है? एक है m which is the slope and other one is c which is intercept.
अब मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है दैट स्ट्रेट लाइन passes through the point x1 y1. स्ट्रेट लाइन अगर x1 y1 से पास करती है, दैट स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1. x1 y1 से पास करने का मतलब है x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, लाइन की इक्वेशन में x1 y1 सेटिस्फाई करेगा x1 y1. लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया हमने x1 y1, मतलब y को रिप्लेस किया हमने y1 से और x को रिप्लेस किया हमने x1 से, राइट. तो y इक्वल टू mx प्लस c इज दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. x1 y1 पॉइंट से लाइन पास कर रही है कि 2,3 से पास कर रही है, 3,10 से पास कर रही, -1, -2 से पास कर रही है लाइन. तो हमने पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया लाइन में. इफ आई सब्ट्रैक्ट द टू, ये सब ध्यान से देखिएगा, मतलब ये बहुत स्टार्टिंग वाली बात है लेकिन ये पूरा बेसिक्स वाली बात है. फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो c कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. एंड दैट इज नथिंग बट ये जो हमने फाइंड आउट किया है y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, it is known to be the one point slope form. One point slope form. Y minus y1 equals to y minus y1 equals to m into x minus x1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म. क्या क्या आइडिया आपको? एक पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप. अब ये कहा जाए दैट स्ट्रेट लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू x2 y2. स्ट्रेट लाइन पास कर रही कहां से? x2 y2 से. तो स्ट्रेट लाइन अगर x2 y2 से पास कर रही है, सेकंड पॉइंट इज आल्सो अवेलेबल टू यू. लाइन के ऊपर एक और पॉइंट आपको आइडिया x2 y2. तो अगेन x2 y2 अगर पॉइंट का आइडिया आपको कि यार ये 2,5 से भी पास कर रही है, तो वो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा लाइन को. तो x2 y2 को भी सेटिस्फाई कर दिया जाए. बोले सर कहाँ रखें हम? आप चाहें तो इस इक्वेशन में रख दीजिए, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास इक्वेशन अवेलेबल है एक पॉइंट के टर्म्स में, और y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. अब हमने कहा यार ये x2 y2 भी सेटिस्फाई करेगा, तो x2 y2 भी सेटिस्फाई कर देते हैं. देखिएगा, बोले सर कहाँ सेटिस्फाई करें? मैं यही समझ में नहीं आ रहा. कहाँ रखोगे आप? नो, m में नहीं. x2 y2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x2 y2 मान लीजिए 3,5 है पॉइंट, तो 3,5 इसमें सेटिस्फाई करेंगे, पर कहाँ? बोले सर x1 y1 में रखें या xy में रखें? x1 y1 तो फिक्स पॉइंट है. नहीं, यू आर गोइंग टू पुट दैट x2 y2 इन xy. y2 माइनस y1, y को रिप्लेस किया y2 से, x को रिप्लेस किया आपने x2 से. बोले सर इससे क्या होगा? यू गॉट द स्लोप दैट m इज कमिंग एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये स्लोप का फॉर्मूला आ गया आपके सामने. इफ टू पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू यू एज x1 y1 x2 y2, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन. आप लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ यू गॉट m ऑल्सो. इस m को अगेन यू कैन रिप्लेस हियर, फिर से रिप्लेस कर दीजिए. और आई एम डिस्कसिंग अबाउट ये जो डिस्कस किया था, दैट वाज वन पॉइंट स्लोप फॉर्म. Now we discuss about 2-point slope form. सर कैसे? ये m की वैल्यू आ गई ना आपको. अगेन रिप्लेस दिस m हियर, ये m रिप्लेस कर दीजिए. That will become y minus y1 equals to
y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. It is nothing but स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिफोर ऑफ दैट जस्ट नोट डाउन दिस फर्स्ट. सो अगेन वी डिस्कस अबाउट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, that is y equal to mx plus c. M is the slope of that line. Slope is the angle made by the straight line with x-axis in anti-clockwise direction and tangent of that. And intercept c is nothing but the intercept made by the straight line on the y-axis. अब हुआ ये कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है कि दैट स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 2,5 से पास कर रही है. दैट्स अ पॉइंट नोन टू यू x1 y1. तो x1 y1 नोन है, तो x1 y1 सेटिस्फाई किया. डेफिनेटली कहाँ सेटिस्फाई करेंगे? इन प्लेस ऑफ x एंड y. So you got x1 y1 equals to mx1 plus c. फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ? c एलिमिनेट हो गया. c एलिमिनेट हो गया. भाई एक पॉइंट पता था, दो अननोन है एक्चुअल में जब स्ट्रेट लाइन आप डिस्कस कर रहे. y इक्वल टू mx प्लस c, वन इज अबाउट m, अदर वन इज अबाउट c. एक इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी, x1 y1 पॉइंट से पास कर रही लाइन, तो आपने एक को उड़ा दिया, c को एलिमिनेट कर दिया, एंड यू गॉट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म. y minus y1 equals to m times x minus x1. m is the slope of line and x1 y1 is the point through which that line is passing. ठीक है. अब हुआ ये कि that line is also passing through the second point. सेकेंड पॉइंट भी अवेलेबल है कि लाइन x2 y2 से पास कर रही है. ओके फाइन, x2 y2 भी अवेलेबल है, तो x2 y2 भी लाइन को सेटिस्फाई करेगा. कहाँ सेटिस्फाई करेगा? प्लीज डोंट पुट x2 y2 इन प्लेस ऑफ x1 y1. x1 y1 तो एक फिक्स पॉइंट है, x1 y1 तो 2,3 फिक्स पॉइंट है, ये दूसरे पॉइंट से भी पास कर रही है. तो इन प्लेस ऑफ x एंड y आपने प्लेस किया x2 y2. तो इट इज y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x2 माइनस x1. और इनफैक्ट एक और रिजल्ट हमने यहाँ से डिराइव कर लिया, और बेहद इंपॉर्टेंट बात, स्लोप. इफ टू पॉइंट्स आर अवेलेबल विथ यू, दो पॉइंट्स अगर आपको अवेलेबल हैं x1 y1 x2 y2, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन. दैट इज रिटन एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसको ऐसा भी लिखा सकता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. ठीक है ना. एंड फाइनली m की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, उसको अगेन प्लेस कर दिया हमने वन पॉइंट स्लोप फॉर्म में. तो m को रिप्लेस कर दिया, तो अब m को भी एलिमिनेट कर दिया हमने. m को रिप्लेस किया मतलब क्या हुआ? m को भी एलिमिनेट कर दिया, और फाइनली वी गॉट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू पॉइंट स्लोप फॉर्म. y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ठीक है. नाउ डिस्कस सम एलिमेंट्री क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. एलिमेंट्री क्वेश्चंस की बात करते हैं, सो दैट यू जस्ट गेट द आइडिया अबाउट हाउ टू प्लेस द वैल्यूज फर्स्ट. सो एलिमेंट्री क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. देखो, if I say 2y plus 3x plus 5 equals to 0, that's clearly equation of straight line. Straight line की equation है, that is in terms of ax plus by plus c equals to 0. If I ask you what is the slope of that straight line, straight line की slope, तो straight line की slope बताना है या intercept made by the straight line on the y axis, ये ध्यान रखिएगा. Just take some time. 2y plus 3x plus 5 equals to 0. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आइए. पहले समझिए, दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस c. आपको स्लोप या इंटरसेप्ट को बताना है, उससे पहले आपको लाइन को रिड्यूस करना होगा इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c. इसका मतलब हुआ यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ y एज 1. y का कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा हमें. दैट मीन्स, पहले देखिए ना, it is 2y equals to minus 3x minus 5. ठीक है. तो 2y equals to minus 3x minus 5. So y equals to, you will have to reduce that straight line in terms of y equal to mx plus c. It is y equal to minus of 3 by 2 x minus of 5 by 2. And now you can say that coefficient of x now, which is minus 3 by 2, is nothing but the slope.
ये बात अलग है, अभी समझाने वाली बात है, बाद में आप ऑब्जर्वेशन से बता देंगे कि अच्छा ठीक है, आप y इक्वल टू mx प्लस सी, दैट्स द स्लोप, कुछ खास नहीं है उसमें, दैट m इज इक्वल टू -3/2 एंड c इज -5/2, intercept made by the line on the y-axis. If I ask you -3y plus 7x plus 11 equals to 0, that is given to you as a equation of straight line, and again आपसे पूछा गया है what is the slope of that straight line. तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबसे पहला काम y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लेके आने का है, सभी को समझ में आएगा और बेहद आसानी से, है ना. तो y इज इक्वल टू 7/3. जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो जाए कि x का कोएफिशिएंट 7 विद दैट विल बिकम स्लोप, ऐसा नहीं. y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लाके बात करिए. y इक्वल टू 7/3x प्लस 11/3. स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन 7/3. इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन द y एक्सिस 11/3. That is straight line given to you, -x minus y plus equals to 0. And again, if your requirement is about slope and intercept, you can find out that easily. That is nothing but y equal to -x plus 2. And clearly slope of that straight line is what is theta then? Slope का मतलब क्या है? m equals to tan theta. What is theta here? No, it's not 45. tan 45 1 होता है 135. 90 plus 45 135. ठीक है ना. theta is going to be 135 degree and c is equals to 2. राइट. क्लियर. अब कोई दिक्कत नहीं है. आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करना है, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाने के बाद में आप उसकी स्लोप बताइएगा, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये पूरी मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी पार्ट है उसमें लगने वाला है. अच्छा ये बताइएगा, व्हाट इज द स्लोप हियर? हाँ, ज्यादा मत सोचिए. स्लोप 2/3. Intercept 0. That line is passing through origin. आ रहा है समझ में? सुनिए, थ्री एक्स इक्वल्स टू 5. सोच समझ के जवाब दीजिएगा मुझे. टेक सम टाइम एंड देन डिसाइड. 3x इक्वल्स टू 5. आई वांट स्लोप एंड इंटरसेप्ट नाउ. थ्री एक्स इक्वल्स टू 5. आप कहेंगे सर y नहीं दिख रहा सर, इसमें हम कैसे बताएं y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म? नो नो, इट्स नॉट -3. जस्ट डू टेक केयर. 3x इक्वल्स टू 5. आपको ये बात समझ में आना चाहिए. इट इज x इक्वल्स टू 5/3. x इक्वल्स टू कांस्टेंट. टुडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड x इक्वल्स टू कांस्टेंट. दैट्स द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. स्लोप ऑफ दैट लाइन y एक्सिस हो या y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, स्लोप इज अनडिफाइंड 10 pi/2. आर यू गेटिंग दिस? एंड इफ इट इज 2 equals to 11, y equals to 11/2. That's the line parallel to x axis. Slope 0. Here slope is undefined. राइट. क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं.
नाउ अगेन एलिमेंट्री क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं सो दैट जो फॉर्मुलेज आपने पढ़े हैं उसको समझ पाए हम लोग. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 2 comma 3. Find the equation of straight line passing through the point 2 comma 3 and making an angle of 60 degree with the x-axis in positive direction. Find the equation of straight line passing through the point 2 comma 3 which makes an angle of 60 degree with x-axis in positive direction. देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. लाइन इज पासिंग थ्रू 1.2,3. 1 पॉइंट इज प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है ना. एंड दैट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन. लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री है. क्यों दिया है? सो दैट m is equals to tan theta. So if that line is making an angle of 60 degree with x axis in positive direction, so that m is equals to tan 60 degree, tan pi by 3. What is that value? √3. Point is given on the straight line as 2,3. कोई दिक्कत नहीं है. 1 point slope form is there. y minus y1 equals to m times x minus x1. So it is y minus 3 equals to √3 times x minus 2. So you got the straight line as y equal to √3x plus 3 minus 2 √3. That is nothing but the इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आपने डिराइव कर लिया. ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, -7. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, -7 and making an angle of 120 degree with x axis in positive direction. ठीक है. And second, equation of straight line passing through the point -3, -7 and making an angle of 120 degree with the x axis in positive direction. Second, equation of straight line passing through the point 3, 5 and 11, 10. Equation of straight line passing through the 2 points, right? Third, equation of straight line passing through -1, 5 and 4, 7. Just do it. Now look for these three. Equation of straight line passing through the point -3, -7 and making an angle of 120 degree with x axis in positive direction. So yes, we are having the 1 point slope form with us, right? Angle जो given है, that angle is given because of, to find out the slope, that n is equals to tan 120 degree here. That is nothing but tan 90 plus 30, tan 90 plus theta, cot theta with minus sign. So it is minus of cot 30. That is minus of √3. Fine, ठीक है. And again 1 point slope form. How to write 1 point slope form? Y minus y1. What is y1 here? -7 equals to minus of √3 into x minus x1. Clear है? So it will become y plus 7 equals to minus √3 into x minus 3 √3.
अरेंज कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नाउ इन द सेकंड वन, 2 पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपसे कहा गया इक्वेशन बता दो. ठीक है. वी आर हैविंग 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म. व्हाट इज दैट 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म? 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. बोले सर अब वो तो समझ में आ गया फॉर्मूला हमको, लेकिन हमें एक दिक्कत आ रही है. वो दिक्कत ये है सर x1 y1 किसे लें और x2 y2 किसे लें. भाई 2 पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, एक पॉइंट है 3,5 और एक पॉइंट है 11,10. बोले सर x1 y1 किसे लें और x2 y2 किसे लें. एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है. Any of the 2 points can be taken as x1 y1 and any of the 2 points can be taken as x2 y2. कोई परेशानी नहीं है. ठीक है ना. इसमें ऐसा नहीं कि सर ये तो फॉर्मूला तो चेंज होएगा, नहीं. एंड इफ यू टू कैलकुलेट ओनली स्लोप, अगर केवल स्लोप कैलकुलेट करना है, y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है ना. सो इफ आई टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले देख लीजिएगा. दिस पॉइंट इज x1 y1, इसे x2 y2 कहा मैंने. y माइनस y1 देखिएगा कैसे प्लेस करना है वैल्यू, प्लीज ठीक ढंग से देख लीजिए. y माइनस y1, y1 इज 5 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बस ये चेंज मत करना अपने हिसाब से. बोले सर हमारी बुक में y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखा है. तो भैया एक ही बात है, क्या परेशानी है. If you take common minus from numerator and denominator both, you are going to get the same. ठीक है. Into x minus x1. x1 is what here? 3. कैलकुलेट तो कर लोगे ना. 10 minus 5 is 5. Divide by 8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और अरेंज कर लीजिएगा in terms of x and y. That's okay, fine. Likewise third one. 2 पॉइंट्स आपको प्रोवाइडेड हैं. अब की बार इसे x1 y1 ले और इसे x2 y2 लें. कोई दिक्कत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है. 2 पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म. देखिएगा कैसे. y माइनस y1, y1 इज 7 आई हैव टेकन हियर, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 4 इंटू x माइनस. क्लियर है. इट विल बिकम माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. 2 बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई आप जरूर कर लेंगे और अरेंज कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y. विल बी गेटिंग द स्ट्रेट लाइन. क्लियर. अब आपको 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन. ये ध्यान रखिएगा कि अगर इन्हीं एलिमेंट्री लेवल पे अगर हम दिक्कत में आ गए तो फिर आगे नहीं सीख पाएंगे. ध्यान रखने वाली बात. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, एलिमेंट्री लेवल ऑफ क्वेश्चंस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is 3. Slope is 3 and which bisects the line joining the points, which bisects, that line bisects the line joining the points minus 2, 5 and 3, 4. Which bisects the line joining the points minus 2, 5 and 3, 4. क्या किया जाए. देखिए लाइन की स्लोप गिवन है आपको 3 and that line bisects the line joining these 2 points. Let's say these are the 2 points. ये 2 points हैं. आपको कोई एक्चुअल स्केच करने की जरूरत नहीं कि एक्स वाई प्लेन में आपने पॉइंट्स को बनाया और लाइन ज्वाइनिंग, ऐसा कुछ नहीं करने की आवश्यकता. डायरेक्टली कर सकते हैं. वन ऑफ द पॉइंट इज -2, 5. द सेकेंड पॉइंट इज 3, 4. और जो लाइन है वो स्लोप 3 है. उस लाइन की स्लोप 3 है, पॉजिटिव है. और ए बी को जो ज्वाइन कर रही लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही. बाइसेक्ट का मतलब है हाफ हाफ करना, लाइक दिस. लेट्स से दिस पॉइंट इज सी. बड़ा सिंपल सी बात.
कैन यू फाइंड आउट पॉइंट सी? कैसे? बाइसेक कर रही है, ए बी को बाइसेक कर रही है। बाइसेक मतलब हाफ हाफ, हाफ हाफ मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज व्हाट? x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So it is nothing but -2 plus 3 by 2. So -2 plus 3 that's 1, 1 by 2, comma 5 plus 4 9, 9 by 2. तो लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट 1 by 2, 9 by 2 से पास कर रही है, बाइसेक्ट था ना, तो हमने पॉइंट निकाल लिया। स्लोप ऑलरेडी अवेलेबल है। बोले सर आप क्या करोगे? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट पता लग गया हमें 1 by 2, 9 by 2 और स्लोप ऑलरेडी गिवन थी प्रॉब्लम में, दैट्स फाइन। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x minus x1. It is nothing but y minus 9 by 2 equals to slope is 3, x minus half. That's nothing but, सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेना आप जानते हैं। 2y minus 9 डिवाइड बाई 2 equals to 3 times 2x minus 1 divide by 2. अरेंज कर लेना, यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लाइन हैविंग द स्लोप इज 3 by 3 एंड पासिंग थ्रू द लाइन एंड विच बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाला और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जो मैंने दिया आपको, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ट्राइंगल के वर्टाइसेस आपको गिवन है। वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन टू यू। ये ट्राइंगल के वर्टाइस पहले समझ लीजिएगा, जो लोग दिक्कत में रहे जरूर देख लीजिए। ए बी सी, these are the vertices of triangle given to you. A point, let's say that point is 2, 5. B point -4, 9. And C point -2, -1. Elementary level of questions. आपसे पूछा गया है ट्राइंगल के वर्टाइसेस गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। मीडियंस की इक्वेशन बता दीजिए। तो इस ट्राइंगल में मीडियंस कितनी होंगी? 3 medians are there. Medians that what is the point of intersection of medians? Medians का intersection point कितना होगा? क्या होता है medians का intersection point? Point of intersection of medians centroid होता है, that is known to be the centroid. We are going to discuss about centroid, in center, circumcenter, orthocenter, सारी बात करेंगे आगे, बट फिलहाल ये मीडियन जैसा नहीं लग रहा है, बट ठीक है मीडियन है। If I ask you D point, can you tell me the coordinates of D point? दिक्कत इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मिड पॉइंट जब आपने कहा है तो दैट्स ओके। -4, 9 एंड -2, -1, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. Section formula, midpoint formula. What is that? -4 -2 -6 by 2 -3, 4. A point is given as 2, 5 given है आपको। बोले सर अब क्या करेंगे? क्यों? मीडियन की इक्वेशन निकालना है तो 2 points are available, 2 points slope form. y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. वैल्यूज प्लेस करना अभी अभी सिखाया था मैंने आपको। E point, what is E point here? E point, it is going to be the midpoint of 2, 5 and -2, -1. 2 minus 2 0, 0 divide by 2 0. 5 minus 1 4 divide by 2 2. What about B point? जो मीडियंस हैं, विच आर द मीडियंस? जो मीडियंस हैं दोस्तों, AD CF। पॉइंट्स पता लग जाना चाहिए, बात बन जाएगी।
B point is given to you as minus 4,9. Again place in the 2 point slope form. And likewise, what about the F point? Coordinates of F. Minus 4 plus 2. Minus 2 by 2. Minus 1. 9 plus 5. 14 by 2. 7. C point already known to you. Minus 2 comma minus 1. So yes, you will be getting the equation of AD, you will be getting the equation of B, and you will be getting equation of CF. ठीक है, 2 point slope form अब आपका काम है ना, कर लोगे ना, वैल्यू पुट करना बनना चाहिए. कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट देखते हैं हम लोग. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज 2x plus 3y minus 6 equals to 0. That's the line given to you. 2x plus 3y minus 6 equals to 0. ठीक है. अब देखो स्ट्रेट लाइन है, आप इसको ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं ये कि वेदर दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है? नहीं, इसलिए कि नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई कांस्टेंट होगा. क्या ये वाई एक्सिस के पैरेलल है? नहीं, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स कांस्टेंट होगा. तो ये तो देख के समझ में आना चाहिए. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इट इज गोइंग टू कट बोथ द एक्सिस. ये एक्स एक्सिस को भी कट करेगा एज वेल एज वाई एक्सिस को भी कट करेगा. राइट भाई, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई. अगर मैं आपको ऐसा लिखता, इफ आई राइट 3x minus 7 equals to 0, तो आपको जरूर समझ जाना चाहिए था कि दैट इज 3x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू 7 by 3. x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. x अगर कांस्टेंट है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, सीधी सी बात है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. इसका मतलब है कि इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस बोथ. ये x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगी और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगी. और दोस्तों एनी पॉइंट ऑन द, बोले सर कैसे निकालें? अगर मैं आपसे कहता हूं माय रिक्वायरमेंट इज वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इंटरसेक्ट्स. एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई इज जीरो देयर. सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आप लोगे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. वाई 0 रख दीजिए दोस्तों, वाई 0 रखा आपने, यू विल बी गेटिंग 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू, एंड यू गॉट द पॉइंट. इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट? ये एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करती है स्ट्रेट लाइन 3,0. सिमिलरली इट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस. y एक्सिस, तो सीधी सी बात है y एक्सिस को कहां कट करना? तो y एक्सिस को कट करना मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा, x 0 रख देते हैं. x 0 रखा तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2 लिख दूं. कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए पॉइंट? बोले 2,0, 2,0 मत बोलना, 0,2 है ना. x कोऑर्डिनेट 0 है, 0,2. ठीक है यार, आई गॉट द 2 पॉइंट्स. इनफैक्ट दैट इज स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, देखिएगा. एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3,0, 0,2. दैट्स द स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है, दिस पॉइंट इज 0,2. दैट्स द स्ट्रेट लाइन. और ये स्ट्रेट लाइन आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म में. लेकिन उसको लिखना कैसे देखिएगा. ये तो मैंने आपको समझाया कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना मतलब y0, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करना 0,2. इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म एज 2x plus 3y
इक्वल्स टू 6, कांस्टेंट को आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, एंड देन मेक द कांस्टेंट इन द राइट हैंड साइड एज 1, कांस्टेंट को 1 बना लीजिए। तो कांस्टेंट को 1 बनाने का मतलब क्या है, 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों 6 से अगर डिवाइड करोगे y बाय 2 इक्वल्स टू 1, और ये x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 1, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। x अपॉन 3 इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 और y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 2। अब इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। जो आपको ध्यान रखना है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताया कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, सम सुनो, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस 3, व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन द y 2, दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है भैया। x एक्सिस पे अगर मान लीजिए -3,0 होता तो स्ट्रेट लाइन कैसे होती, स्ट्रेट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट से पास कर रही होती है उस केस में। सेकंड क्वाड्रेंट से तो खैर अभी भी पास करेगी, लेकिन जो इंटरसेप्ट होता वो -3,0, 0,2 होता तो लाइन चेंज हो जाती। वो इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। यस वी आर डिस्कसिंग दैट, छोटा सा नोट कर लीजिए इसको। सो इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इसको जनरलाइज कर लें। देखो x एक्सिस y एक्सिस, there is a straight line, and that straight line is making the intercept on the x axis is a, x axis पर जो लाइन इंटरसेप्ट बना रही है that is a, तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स ऑफ a पूछूंगा तो it is clearly a, 0, a is nothing but the intercept made by the straight line on the x axis. B is nothing but the intercept made by the straight line on the y axis. So this point is clearly 0, b, right? So you got the two coordinates, दो points आपको मिल गए a, 0 and 0, b. Equation of straight line passing through a, 0 and 0, b. 2 point slope form y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus, ठीक है, into x minus x1. Fine. It is becoming minus of ay equals to bx minus of ab. कुछ नहीं यार, अरेंज किया उसको, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया, दैट इज ay प्लस bx इक्वल्स टू ab, ay प्लस bx इक्वल्स टू ab, ab से डिवाइड कर दिया इससे, what you are getting, x by a plus y by b इक्वल्स टू 1। दोस्तों ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज नोन टू बी द इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b equals to 1. A is the intercept made by the straight line on the x-axis and b is the intercept made by the straight line on the y-axis. पहले देख लीजिए एक सेकंड. If I say straight line is given to you as 3y minus 2x plus 18 equals to 0. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है.
आपसे पूछा जाता है इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन इन ऑन द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन द वाई एक्सिस। एक तो ये तरीका ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो वाई जीरो, और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है तो एक्स जीरो। यू विल बी गेटिंग द टू कोऑर्डिनेट्स इजीली। आपसे कहा जाता है कि इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में लाना। कैसे लाओगे आप, देखिएगा, देखो तरीका ये है कि कांस्टेंट को x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, देखो आप कांस्टेंट इज देयर इन द राइट हैंड साइड एंड दैट वैल्यू इज 1। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखें, उसकी वैल्यू 1 बना लें। इट इज, फिलहाल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, कैन आई राइट लाइक 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 18, कोई परेशानी तो नहीं होगी किसी को? और कांस्टेंट को 1 बनाना है राइट हैंड साइड में, सो डिवाइड बाय 18, 18 से डिवाइड कर दें इसे। 2x बाय 18 माइनस 3y बाय 18 इक्वल्स टू 1, राइट। सो स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी, दैट इज x बाय 9 माइनस y बाय 6 इक्वल्स टू 1, एंड दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कर पाओगे रिड्यूस? कांस्टेंट राइट हैंड साइड में बैक इट 1 and अरेंज कर दीजिए। व्हाट इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस? पॉजिटिव है, दैट वैल्यू इज 9। इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन द वाई एक्सिस, डोंट से 6, माइनस 6। ये ध्यान रखने वाली बात। यू हैव टू कंपेयर विद x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। इसको ऐसा समझिएगा, x अपॉन 9 प्लस y अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू 1। क्लियर है? लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे तो 9 जो इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द वाई एक्सिस नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव समझते हो ना आप, कहाँ लोगे आप? इफ आई टू ड्रॉ दैट स्ट्रेट लाइन, कैसे ड्रॉ करूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 9,0 और 0,-6 ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन होती होगी। 2 पॉइंट्स मिलकर लाइन ज्वाइन कर दीजिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे कहता हूं दैट स्ट्रेट लाइन इज 7x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, और आपसे कहा जाता है कि इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दो, लिख देना चाहिए हमें, या लेट्स से 7x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 11, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में एंड मेक इट 1 बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? माइनस 11। आ रहा है क्या समझ में? हाउ टू राइट इन दिस इंटरसेप्ट फॉर्म? इट इज गोइंग टू बी x अपॉन माइनस 11 बाय 7 प्लस y अपॉन माइनस 11 बाय 5 इक्वल्स टू 1। So intercept made by the straight line on the x-axis minus 11 by 7. Intercept made by the straight line on the y-axis minus 11 by 5. Fine. आया समझ में? Please note down.